Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know कि IIT JAM 2024 की रेस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी है एंड आप लोगों ने देख भी लिए होंगे सॉल्यूशंस या उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, अपनी आंसर शीट्स मैच भी कर ली होंगी और मैं थोड़ा सा डिले हूँ या लेट हूँ। रीजन बीइंग कि बहुत सारी क्लासेस होती है तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जो रिस्पॉन्स शीट आई है उसके बेस पे सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। सारे सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एक सॉल्यूशन आज करेंगे, 2-3 सेट में हम इसको कवर करेंगे। जैसा-जैसा मेरे को टाइम मिलता जाएगा अगले 1-2 दिनों में तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा। तो पेपर की अगर बात करें ओवरऑल पेपर की, जैसा कि मैंने देखा तो जैसे बच्चों ने कहा कि बहुत ईज़ी पेपर था, तो कई बच्चों ने कहा मॉडरेट था, टफ था। तो बहुत ईज़ी पेपर भी नहीं था। क्वेश्चन ऐसे थे कि आप एक बार उनको स्टार्ट तो कर दोगे, है ना? क्वेश्चन के अंदर तो हो जाओगे, एंटर हो जाओगे, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि प्रोसेस कैसे करना है। पर उसके बाद जो इक्वेशंस है वो सॉल्व करना या मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना, वो सब जिसका ठीक हो गया होगा उसका पेपर अच्छा गया होगा, उसके लिए ईज़ी होगा। बाकी के लिए फिर ये मॉडरेट टू टफ हो गया होगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, हाँ, मॉडरेट पेपर था, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ जाएगी ऐसा भी नहीं है। कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था 18 नंबर से 20 नंबर जो रहती है अमूमन, जो मैंने पिछले 6-7 साल के एवरेज के बेस पे बताया था, और 2022 के अकॉर्डिंग 2022 में जो कट ऑफ गया था 26 नंबर, तो उतना तो कट ऑफ अभी भी नहीं जाएगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको शायद बता भी दिया था। जिस दिन मैंने पेपर डिस्कस किया था, उसी दिन बता दिया था गाइस, इसका जो सॉल्यूशन है 8 आएगा इसमें। क्योंकि इसमें यहाँ पूछा है नंबर ऑफ आयन्स पूछे हैं, तो हमारे पास जो टोटल आ जाएँगे नंबर ऑफ आयन्स वो कितने हो जाएँगे? 8 हो जाएँगे। सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें हमें बोला है सम ऑफ द 3 बाइनरी नंबर्स 10114। तो इसका हमें क्या बनाना है? डेसिमल सिस्टम में सम करना है। कैसे करोगे भाई? ये तो है कौन-सा पार्ट? फ्रैक्शन वाला पार्ट। ये है कौन-सा पार्ट? इंटीजर पार्ट। तो मैं पहले वाले के लिए करके बता रहा हूँ 10110। इसके लिए लिखोगे तो ऐसे चलना है तुम्हें। ऐसे चलना है, इसका मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करो इसको, 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 और प्लस 1 इंटू 2 पावर 4। तो ये कितना बनेगा? ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 16, है ना? 2 की पावर 4 16, तो 16 4 20 और 2 22। तो यहाँ से तो बन गया 22। अब इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखा है 0.10। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0.1 इंटू 2 पावर -1 और प्लस ये 0 इंटू 2 पावर -2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 0.5। 0.5 आएगा, उसको 22 में ऐड करा दोगे तो 22.5। एक तो तुम्हारे पास बन जाएगा 22.5। बाकी मैंने निकाला हुआ है इसका, शायद कहाँ निकाला हुआ है, एक मिनट देखने दो, नहीं तो सॉल्व ही कर देते हैं इसको। और दूसरा जो इसका बनेगा वो 110110.11001। इसका बनाओगे तो क्या बनेगा? 0 इंटू 2 पावर 0, फिर 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस, फिर बनाओगे 0 इंटू 2 पावर 2, फिर बनाओगे 1 प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 हो जाएगा ये, प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 और यहाँ से भी इसको कर ही दो। 0 इंटू 2 पावर -1 और प्लस 1 इंटू 2 पावर -2। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 0, 2, 0, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया? 16। और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पॉइंट 1/2 और ये 1/4। 1/4 हो गया, ये तो 0 हो गया ना, तो ये आ गया 0.25। यहाँ से कितना बनेगा? 16 और 8 24 और 2 26, 26.25। तो ये बनेगा 26.25, ये बन गया। और तीसरा बना लो तुम, कौन सा? ये वाला, ये वाला। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 और प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर -1
प्लस 1 इंटू 2 पावर माइनस, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 0, ये 1 मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, फिर ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से ये कितना दे देगा 0.75 प्लस 0.75, 16 और 4 20 21, तो ये हो गया 21.75। तीनों को ऐड कराना है, तीनों को ऐड कराना है तो 22.50, 26.25 और एक हो गया 21.75, ये कितना आ गया 0, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, 2 4 6 और 1 7, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 70.5। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 70.5 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which of the following matrix is Hermitian matrix as well as unitary? तो हर्मिशियन के लिए क्या होता है, इसका ए डैगर किसके बराबर होना चाहिए, ए के। डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट ना। तो इसका अगर आप पहले करो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो 0 माइनस आयोटा और ये 0 0, ये 0 माइनस आयोटा और यहाँ कितना जाएगा आयोटा, यहाँ कितना जाएगा आयोटा और ये 0, ये तो इसका ट्रांसपोज हो गया। और इसका कंजुगेट कर दो वापस, कंजुगेट करोगे यानी कि आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 0 माइनस आयोटा, आयोटा और 0। इसका मतलब ये हर्मिशियन तो है। फिर अगर इसका यूनिटरी चेक करते हो तो यूनिटरी में क्या आना चाहिए, a इक्वल्स टू a माइनस, इसका जो डैगर है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो डैगर बराबर आना चाहिए a माइनस। ठीक, तो डैगर इसका ये आ रहा है, तो इसका जब आप इनवर्स निकालोगे, इनवर्स निकालोगे तो क्या बनेगा, इनवर्स निकालोगे तो 2/2 की मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स क्या होता है, अगर 2/2 की मैट्रिक्स दी है आपको ए बी सी डी, 2/2 की इनवर्स क्या लिखते हो आप, उसका इनवर्स लिखते हो डी ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, और इसको कर देते हो डी, यहाँ कर देते हो ए, ये हो जाता है माइनस सी और ये हो जाता है माइनस, ये करते हो। अगर इसका इनवर्स निकालते हो, इनवर्स कितना आएगा 0 0, भाई डैगर तो इसका निकाल लिया ना ऑलरेडी, ये आ गया, तो कितना आएगा 0 0 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना बनेगा, ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, और फिर जब इसका आप करोगे डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बनेगा माइनस और ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस, तो वो माइनस अंदर जाएगा फिर से, वो माइनस अंदर जाएगा फिर से, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 0 माइनस आयोटा और 0, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये क्या है इसकी, तो सॉल्यूशन थर्ड जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी कराया है, काफी बार कराया है। यहाँ पर पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले लो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, और यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर आर कैप अपॉन आर क्यूब, कितना बच जाएगा अंदर, अंदर बच जाएगा डेल ओवर डेल आर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, तो सिंप्लीफाई कर दो 1 अपॉन आर पावर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब जो बच्चे सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है या जिनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चंस की थ्योरी पड़ी हुई है और जो सीयूईटी पीजी में जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके लिए आज से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अभ्यास बैच। इस बैच में आपको 1000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो ईएमटी और सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, ये ऐप डाउनलोड करते हैं और इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो लगभग वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट लाना है सीयूईटी पीजी के एग्जाम में, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे मार्क्स, तो ये बैच आपके लिए है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ना, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन का और देन उसके बाद किसका, न्यूट्रॉन का।
होता क्या है कि जो मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं या न्यूक्लियर मैग्नेटोन जो हम निकालते हैं, इन्हीं फॉर्मूला से हम निकालते हैं। एक में मास डिवाइड होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक में मास डिवाइड होता है प्रोटॉन का, एक में होता है न्यूट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तीनों में सबसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रोटॉन का थोड़ा ज़्यादा रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्ज़ैक्टली इक्वल नहीं होता है। तो एग्ज़ैक्टली इक्वल नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वलिटी का निशान नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, ये वैसे तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस AB सेपरेटिंग टू मीडियाज N1 इक्वल्स टू 1.5 है, N2 इक्वल्स टू 2.0 है। ब्रूस्टर एंगल है। ब्रूस्टर एंगल कब होता है, जब लाइट जो है पोलराइज्ड लाइट होती है। पोलराइज्ड लाइट मतलब परपेंडिकुलर मिल रहा है। इसके जो रिफ्लेक्टेड वेव जाती है, इसकी रिफ्लेक्टेड वेव वो भी पोलराइज्ड होती है और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव के लिए जो इसमें एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर इसका जो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आंसर कितना आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जो देखो इक्वेशन जो है इसमें ये लिखा गया है ओमेगा टी माइनस, इसमें माइनस मल्टीप्लाई ले लो, बाहर ले लो और ये बन जाएगा ए एक्स माइनस बाहर ले लिया ना, तो ए एक्स नहीं, इसमें आप इसको ऐसे लिखो, एक मिनट रुकना। ये इक्वेशन जो आपको है वो इस तरह से लिख के दी है। ये जो इक्वेशन है ये आपको इस तरह से लिखी हुई है, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ए एक्स माइनस 600 वाई ऐसे लिख के दी है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी वो लिखी होती है आई ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में होती है। हमारे को इस फॉर्म में लाना है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करें कि इसको, इस वाले पार्ट को क्या लिख लूँ मैं, इसको लिख लूँ माइनस ए एक्स प्लस 600 वाई, है ना, माइनस कॉमन निकाल लूँ। इसको मैं ऐसा ही बना लेता हूँ। तो ओमेगा टी इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बन गया माइनस ए एक्स और ये हो गया प्लस 600 वाई। तो ये जो है ये इक्वेशन लिख ली मैंने इस फॉर्म में। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है ये 4x प्लस 3y, ये नॉट दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट यानी कि 4x कैप प्लस 3y कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो। तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस 600 वाई और इक्वल्स टू क्या कराना है, 0। ये कैप में है, ये कैप एक्स कैप और 600 वाई कैप। तो यहाँ से बनेगा -4a और ये बन जाएगा कितना 1800 और इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 16 2 बच गया, 4 5 20 0। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है वेक्टर फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है, कर्ल ऑफ ई जो होता है 0 होता है। अब जो ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को, तो कर्ल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो कर्ल है वो कैसे लिखा जाता है, 1/r 1/r आर कैप। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है आर, आर की जगह लगा हुआ है एस, तो हम क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे 1/s और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एस। यहाँ पर एस कैप, ये हो जाएगा दूसरा कौन सा है तुम्हारा फाई, तो यहाँ हो जाएगा एस फाई। तीसरा कौन सा है जेड, तो ये हो जाएगा जेड और यहाँ बन जाएगा डेल ओवर डेल एस। दूसरा बन जाएगा डेल ओवर डेल फाई और तीसरा बन जाएगा डेल ओवर डेल जेड। और ए एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो लिखा हुआ है ए अपॉन एस, दूसरा 0 है और ये लिखा हुआ है बी अपॉन एस। इसको सॉल्व कर लो, बराबर 0 कर लो। ए बी के जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 1,0 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो लिखी जाती है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में लिखी जाती है जो उसकी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन होती है। इस ट्राजेक्टरी की इक्वेशन को हम अगर कांस्टेंट्स के फॉर्म में शो करना चाहें तो कैसे करते हैं, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है तो प्रोजेक्टाइल में मोशन इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये तो सही है एकदम। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होगी नहीं, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि एक फोर्स लगे जो उसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाता रहे, तो वो तो ही बनेगी नहीं इक्वेशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कैसे भी नहीं है, और मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन इंक्लाइंड प्लेन वाली इक्वेशन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक मिनट को हैंग कर गया शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्रिस्टल प्लेन ऑफ लैटिस, तो यहाँ तो 3 A1 4 A2 और ये दिया हुआ है 2 A3। तो सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल कर लो, 1/3 1/4 1/2। अब लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा 4 3 एंड 6, 4 3 एंड 6। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो देखो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जो आपके वन लाइनर टाइप। ये क्वेश्चन जो है इसमें हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम आई हो इक्वेशन समझने में, बाकी ऐसा कोई इसमें है नहीं। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यू आया हो वैल्यू निकालने में, बाकी किसी में नहीं आ सकता। और फिर अगर इस क्वेश्चन में चलें, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, काफ़ी लोगों ने इसको नहीं भी किया। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ा होगा लोगों ने या नहीं किया होगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी माइट बी पॉसिबल कि छोड़ा हो बच्चों ने। तो और फिर आ जाओ यहाँ पर, ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, अब जिसने प्रिपरेशन की है वो कर लिया होगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली सबने किया होगा। अब एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो उस चक्कर में हो सकता है कि गलत हो जाए, कर लिया होगा। फिर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे आए तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्टली सभी ने कर लिया। तो जो मैंने आपको 10-11 क्वेश्चन कराए हैं, इस 10-11 क्वेश्चन में जिसने ठीक-ठाक प्रिपरेशन की होगी उसने 5 क्वेश्चन आराम से किए होंगे, 5 आराम से किए होंगे, है ना? और जिन्होंने थोड़ी-सी ढंग से प्रिपरेशन की है, जिनको मॉडरेट पेपर ये लगा होगा, तो मॉडरेट पेपर वालों ने इसमें से करीबन 7-8 क्वेश्चन करे होंगे। तो उसके हिसाब से अगर अभी मैंने जैसे सेट ए किया है, ऐसे ही आगे जब करेंगे तो आगे भी ऐसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। तो मतलब जिसने भी 22-23 के आस-पास क्वेश्चन कर दिए होंगे, 23-24 के आस-पास, उसका कट ऑफ निकल जाएगा या हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए उससे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी, वो 22 नंबर से 25 नंबर के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इतना सिंपल भी नहीं था जितना लग रहा है। 22 के ऊपर-ऊपर इसकी 22 से 25 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इस सेट का जो दूसरा सॉल्यूशन है, वो मैं शायद कल अपलोड कर दूँगा दोपहर तक या रात तक अपलोड कर दूँगा, और तीसरा सेट मैं इसका परसों अपलोड कर दूँगा। तो अभी के लिए तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, जितने मैंने कराए हैं, आप चेक कर लेना। और सकता है कि आपको इनमें कुछ डाउट हो, तो डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो और जिसको अभ्यास बैच जॉइन करना है, वो अभ्यास बैच के लिए निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिसकी पहली क्लास आज 3:30 स्टार्ट होगी, जिसमें हम ईएमटी स्टार्ट करेंगे पर डे। लाइव में भी 30 क्वेश्चन और रिकॉर्डेड में भी 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।